वो इंसानी सोच है ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो इन चीज़ों की ज़्यादती करके जी जो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है, जी। वी आर नॉट सपोज टू फील दैट। हम्म। वो जो हम सहरी के बाद भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि सांस नहीं लिया जा रहा जी जी होता। जी। और मैं उस फीलिंग से वो इसलिए वाकिफ़ हूँ कि कई स्टेजेस पे मैंने भी किया होगा। और उस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि हाँ, याद है कि इतना खा लेते थे कि चलना मुश्किल था, या सांस नहीं लिया जाता है, सुस्ती इतनी हो जाती थी, इतनी लेथार्जी होती थी कि आप उसमें कहते हैं कि मैं कुछ ना करूँ, मैं लेट जाऊँ। वी आर नॉट सपोज टू फील दैट वे। जी जी जी। सेकेंडली, जो खाना है, जो आपकी बॉडी का फ्यूल है, जी। हाउ कैन फ्यूल मेक यू लेजी एंड हाउ कैन इट मेक यू लेथार्जिक? आपकी बॉडी ने जिस न्यूट्रिशन से चलना है, जिससे उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, जी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि उससे आप जो है वो शदीद सुस्त हो जाएं और आपसे हिला ना जाए और आपको आवाज़ारी सी हो और आपका मूड भी चिड़चिड़ा हो जाए, और बस आप कहीं जो है वो एक मैट्रेस की तरह बस लेट जाएं। ये तो नहीं, मतलब इट इज़ नॉट सपोज टू हैपन दिस वे। तो इस चीज़ों को थोड़ा हमें गौर करना चाहिए कि इससे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिल रही है। जी जी। सो अगर तो मिल रही हो तो मैं लोगों को कहूँ अच्छा फिर करी जाओ। अगर तो 2 पराठे ढाई खाने से आपका सारा दिन मज़े में गुजरता है तो फिर मैं कहूँगा करी जाए। और कोई सेहत के नुकसान भी ना हो रहे हो। जी। बट दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही। एक सेहत का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरी तरफ आपको जो है वो उससे कोई मज़ा भी नहीं आ रहा, एडिशनल फ़ायदा भी नहीं हो रहा। कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं हो रहा। इट इज़ नॉट लास्टिंग इन योर सिस्टम फॉर द नेक्स्ट 13 आवर्स। पानी आप 1.5 लीटर पिएँ, 2 लीटर पिएँ, वो आपके जिस्म में अगले 12 घंटे सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रह जाए, जी। और उसकी वजह से आपको शाम के 5 बजे या 5:30 बजे प्यास ना लगे, वो आपको उसकी वजह से लगेगी। सो सेकेंडली, जितना आप ऑयली खाना खाएंगे वो तो आपकी प्यास में कंट्रीब्यूट ही करेगा। वैसे ही। वो जितना भी आपका ये फैटी खाना है, फ्राइड फूड है, पराठा फ्राइड फूड है, अफ्तारी में जितनी चीज़ें खाते हैं फ्राइड आइटम्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करेगा आपकी प्यास में। जी। तो इट डजेंट वर्क दैट वे। हम इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें करते हैं कि वो तकरीबन जो है वो मज़े का खेज़ है कि एक तरफ हम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम लस्सी पी रहे होते हैं, तीसरी तरफ हम पानी पी लेते हैं खाने के बाद बहुत ज़्यादा, जो कि हमें रिलीजियस रीज़न से भी पता है और साइंटिफिक रीज़न से भी पता है कि खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना वैसे ही आपके लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही सारा ब्लोटेड फीलिंग्स जो होती हैं वो उसकी वजह से होती है जब आप एक फुल स्टमक के ऊपर ढेर सारा पानी पी लेते हैं। इसलिए कहा जाता है पानी को हमेशा खाने से पहले पिएं, और कुछ हद तक जो है वो दरमियान में पिएं, और एंड पे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। जब आपने खाना भर लिया है सिस्टम में तो फिर अब आपको पानी के लिए आपके पास एक ख़ास वक्त होने चाहिए, कोई इंटरवल्स होने चाहिए जिसके बाद आप करें। नहीं तो अब जो भी लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ से मेरा ख्याल है रिलेट कर सकते हैं कि इतना खा पी के जी क्या सुकून मिलता है या मुसीबत आ जाती है? बोझल हो जाता है दिल। मुसीबत ही आ जाती है ना। बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो के शाम को भी सो रहे हैं, सुबह भी सो रहे हैं, तो फिर काम हमने कहाँ करना है और कब करना है? अभी आप पहले वो बात कर रहे थे कि रमज़ान में लोग सारी सारी रात जागते हैं। जी जी। तो हम लोग बजाय इसको यूज़ करने के लिए टू हेल्प डिसिप्लिन आवरसेल्व्स, हम लोगों ने तो अपनी सारी रूटीन इसमें ऑफ कर दी है। नींद का मसला पैदा कर दिया जो कि आम हालात में शायद ना हो। जी। जिनके पहले भी मसला है उनका तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा। जिनके आम हालात में प्रॉब्लम नहीं है वो बिला वजह रात को जाग रहे हैं। एक ऐसे टाइम पे बहुत सारा खाना खाना जो कि आदत ही नहीं है आपकी बॉडी को, उसके बाद सारा दिन सोए रहना, तो फिर हमने काम कब करना है? फिर तो वो नहीं होगा। सो पूरा महीना एक्चुअली लोग ईद की तरह गुजारते हैं रमज़ान का, और फिर उसके बाद ईद अलहदा से उसको भी सेलिब्रेट करते हैं ईद की कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। जी जी। तो फिर उसको अलहदा सेलिब्रेट करते हैं।